अभी कुछ ही देर पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद समाजवाद पार्टी कांसीराम का गठबंधन सफलतापूर्वक हम लोगों ने कर लिया है। रालोपा के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों नेताओं ने मिलकर राजस्थान के गरीब, पिछड़े और दलित की जो एक अनहोनी दोनों सरकारें कर रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए इस गठबंधन की जो नए आयाम स्थापित किए हैं, वो निश्चित ही साल 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर राजस्थान का जो नतीजा आने वाला है उसको बदल के रख देंगे। क्योंकि प्रत्येक सीट पर जाट बहुल इलाके और दलित बहुल इलाके के अंदर जो नए परिणाम हमको देखने को मिलेंगे वो निश्चित ही अभूतपूर्व होंगे। क्योंकि प्रत्येक विधानसभा के अंदर किसान और जो दलित समुदाय के वोट हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई हैं, जो हमारे किसान के बेटे हैं, जो गरीब के बेटे हैं, जो हमसे प्रेम रखते हैं, अब निश्चित रूप से इसका अभूतपूर्व परिणाम हमको देखने को मिलेगा। और निश्चित ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी का जो ये गठबंधन है राजस्थान के अंदर तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में इतना मजबूत निर्णय लेगा कि राजस्थान में 101 सीटों के साथ में सबसे बड़ा पार्टी बनकर के इस बार आरएलपी और एएसपी का गठबंधन निकल कर आएगा। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी को नुकसान है गठबंधन से, कांग्रेस या बीजेपी? नुकसान तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सिर पकड़ लिया है। मेरे पास फोन आ रहे हैं लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के कि ये हम तुमने मास्टर स्ट्रोक खेल लिया। तो हमने उनको कहा कि भाई तुमसे पीड़ित होकर के जनता वैसे ही हमसे जुड़ रही थी। तो दोनों पार्टियों ने अपना सिर पकड़ लिया है और जो भी ग्रामीण बहुल इलाके हैं उनमें मजबूती से इस बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी पहली सूची कब तक जारी होगी? सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी आज ही की तारीख में साहब ने अनाउंस भी किया है कि करीब करीब 10 से 15 लोगों की सूची अब कुछ ही देर के अंदर निकल के आएगी। और अगर जो मेरे भाई नागौर जिले की विधानसभाओं का इंतजार कर रहे हैं तो उनको मैं बताऊं, उनको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। नागौर की जो पुराने जिले को अगर माने तो 10 में से 2 सीटें तो कन्फर्म मानी जा रही है और बाकी 8 सीटों के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। कांग्रेस भी अभी धीरे धीरे लिस्ट निकाल दी, एक साथ नहीं निकाल दी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कांग्रेस भी क्या है साहब, हमसे डरी हुई है। जिस इलाके से बेनीवाल जी आते हैं, पश्चिमी राजस्थान से, मारवाड़ के इलाके से, वहां कांग्रेस फूंक फूंक के कदम रख रही है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा ये भीतरघात का डर सता रहा है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा डर सता रहा है कि अगर कोई प्रत्याशी बागी हो गया, मजबूत प्रत्याशी, तो आरएलपी के साथ चला जाएगा, एएसपी के साथ चला जाएगा और जीत जाएगा। इसलिए कांग्रेस पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से डरी हुई है और बीजेपी की भी यही हालत है। आम आदमी पार्टी ने आज 25 सीटों पर घोषणा की है प्रत्याशी, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा या उसके? आम आदमी पार्टी तो फोटोग्राफी करने के लिए आई हुई है। आम आदमी पार्टी का जमीन पर राजस्थान के अंदर कोई लेना देना नहीं है। वो तो पंजाब एक बॉर्डर एरिया था और वहां के समीकरण अलग थे। बाकी आम आदमी पार्टी का स्थिति हमने उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव में देख ली है। 0, 1, 2 सीटों की स्थिति है, वही सीटें राजस्थान में रहने वाली है। यहाँ गठबंधन होगा क्या आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से गठबंधन होगा भी नहीं और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी का यहाँ राजस्थान में इतना कोई मजबूत जनाधार नहीं है। राम राम साथियों, आज जो ये गठबंधन हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय जालूपुरा में स्थित हैं, वहाँ ये आज जो आज़ाद पार्टी के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये गठबंधन हुआ है, ये निश्चित ही ये संकेत करता है कि राजस्थान 2023 में इस राजस्थान के बदलाव की ओर है। और ये जो गठबंधन हुआ है इससे 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर के सबसे बड़ा फायदा इनमें दलित भाइयों से होगा। क्योंकि आज़ाद पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो विशेष तौर से जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं वो विशेष प्रभाव भीम सेना के युवा साथियों पर डालते हैं, तो इनका प्रभाव हमारी पार्टी में जरूर पड़ेगा। और ये दोनों मिलकर के, हनुमान और आज़ाद दोनों मिलकर के ये राजस्थान को बदलाव करने का काम करेंगे। ये आरएलपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी गठबंधन के दोनों? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारे आदरणीय और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान जी का मानना है, उन्होंने कहना है कि हमारी पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में कितने सीटों पर लड़ेगी या 200 पर एक गठबंधन से ही लड़ेगी? हमारा जो अभी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी ने और चंद्रशेखर जी दोनों ने बताया कि हमारी सीटों पे कोई बात नहीं हुई है, हम एक साथ लड़के चुनाव लड़ेंगे। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद चंद्रशेखर जी को देना चाहूंगा कि आखिर राजस्थान के अंदर हनुमान जी को नेता मान गए।